तो हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्रीशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो किस तरीके से भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से सही तरीका क्या है फॉर्म भरने का, क्योंकि फॉर्म आप अगर सही तरीके से भरेंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस बने रहते हैं। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना है edudel.nic.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन एंड ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशंस। तो आप इस ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। तो आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके से पेज दिखेगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और अब आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र क्लास सेकंड। तो हम यहाँ पे सेकंड क्लास से लेके 9th क्लास तक के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब हमारे को इस ऑप्शन को करना होगा क्लिक। तो इसे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पूरा फॉर्म ओपन होने वाला है। तो आप सभी यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा स्क्रीन पे बड़ा कर देता हूँ, आप देखिए। अब यहाँ पे हमारे से जो सबसे पहला ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि अगर आपका बच्चा देखिए ऑलरेडी पढ़ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी क्लास में ही पढ़ रहा हो। अगर मान लीजिए आपने नर्सरी या केजी वाले किसी स्कूल में फॉर्म फिल करवाया था, तो अगर जैसे फॉर्म में नाम अलॉट हो गया और आपके बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल के अंदर हो रखा है और आप फिर भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो श्रेणी के तहत यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं फ्रीशिप कैटेगरी के। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस वाले ऑप्शन में आपको यस या नो सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो नो सेलेक्ट करेंगे, इसके आगे ये जो रेडियो बटन बना है आपको इसे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम पेज को दोबारा से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखेंगे हम हमारे को यहाँ पे क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम जिस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे बच्चे का मान लीजिए सेकंड क्लास में फॉर्म फिल करना है हमारे को, थर्ड या फोर्थ किसी भी क्लास में, आप जो उस भी क्लास में एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, आपको उसके सामने वाला रेडियो बटन टिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड क्लास के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो सेकंड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे बच्चे का नाम पूछा जाएगा। तो बच्चे का नाम आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है बच्चे का, उसके बाद मिडिल नेम फिल करना है और फिर लास्ट नेम फिल करना है। तो मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं देखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मेरा नाम है राम, तो मेरा ये फर्स्ट नेम हो गया, और यहाँ पे कुमार हो गया तो ये लास्ट नेम हो गया। और अगर नाम होता है राम कुमार वर्किया, इस तरीके से कुछ भी नाम होता तो सरनेम हमारा लास्ट नेम हो जाता और जो कुमार हो जाता वो मिडिल नेम हो जाता। तो आपको इस तरीके से फिल करना है। अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल करना है इस बॉक्स में। तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। तो देखिए मोबाइल नंबर आप वही फिल करें जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको मोबाइल नंबर वही फिल करना चाहिए। और ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो आपको यहाँ पे चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो भर सकते हैं। तो वैसे तो अच्छा ऑप्शन यही रहता है कि आपको फिल कर देनी चाहिए ईमेल आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और आप अगर फ़ोन चला रहे हैं तो एंड्रॉइड चलिए आपका जीमेल से रहा होगा, तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो जेंडर के लिए आपको यहाँ पे 3 रेडियो बटन देखने को मिल रहे हैं, मेल के लिए, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो आप यहाँ पे बच्चे का जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बच्चे की आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको डेट ऑफ बर्थ में डेट फिल करनी होगी, फिर महीना सेलेक्ट करना होगा, फिर ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 7 मार्च से फिल करते हैं, 7 मार्च। यहाँ पे अब हमारे को सेकंड क्लास के लिए एडमिशन कराना है, तो यहाँ पे हमारी जो एज बैठनी चाहिए ये 6 से लेके 7 ईयर बैठनी चाहिए। तो अगर हमारा यहाँ पे 2019 का बर्थ है तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाने वाला है। इसके बाद में देखिए प्रूफ ऑफ बर्थ। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो कि बच्चे के एज के रूप में कंसीडर होगा। तो जैसे कि आप सबसे पहले देखिए बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे रेडियो बटन टिक कर देंगे। और मान लीजिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे का, तो ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आपका हॉस्पिटल रिकॉर्ड हो जो बच्चे का, तो आप वो दे सकते हैं। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, जैसे काफ़ी केसेस में क्या होता है कि बच्चे की डिलीवरी घर भी हुई थी, तो बच्चा जो है घर पे ही जन्म लिया बच्चे ने, तो उसके बाद आपके पास आंगनवाड़ी रिकॉर्ड हो सकता है, तो आप अपना यहाँ पे आंगनवाड़ी रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ गार्जियंस।
तो अगर यहाँ पे आप चाहें तो ये डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है अवेलेबल है, इन 4 डॉक्यूमेंट में से आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हॉस्पिटल रिकॉर्ड हो गया, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड हो गया, या आपकी अंडरटेकिंग हो गई। अंडरटेकिंग आप किसी भी नोटरी वाले से बनवा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हमारे पे यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो बर्थ सर्टिफिकेट हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे से पूछा जा रहा है टोटल एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम हमारे को इस बॉक्स में फिल करनी है। तो एनुअल इनकम अब कितनी है फ्रीशिप कैटेगरी के लिए? तो देखिए इसी साल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनकम लिमिट में बदलाव किया था, जो कि अब आपकी इनकम लिमिट रह गई है 5 लाख रुपए सालाना। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए सालाना है, मतलब 5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फ्रीशिप कैटेगरी के तहत आवेदन कर सकते हैं। और जो EWS कैटेगरी के नर्सरी KG फर्स्ट क्लास के फॉर्म निकलते हैं, उनके लिए भी 5 लाख रुपए सालाना इनकम रखी गई है। तो आपकी अगर 5 लाख रुपए सालाना इनकम है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि इनकम सर्टिफिकेट कितने का बनवाएं। तो देखिए आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। आपकी इनकम मान लीजिए अगर 20,000 भी जा रही है महीने की, तो आप 20,000 रुपये के हिसाब से बनवा लीजिए। 240 का बैठेगा इनकम, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, 240 का भी आपका चल जाने वाला है। तो इस तरीके से आपको आपकी इनकम यहाँ पे फिल करनी है इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट पे इनकम अमाउंट होगा वही आप यहाँ पे फिल करें। इसके बाद में देखिए सिर्फ EWS कैटेगरी के लिए निकले गए हैं फॉर्म। तो यहाँ पे आप अगर सोच रहे होंगे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो DG कैटेगरी वाले यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। DG कैटेगरी वाले अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा, या उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो EWS कैटेगरी जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप इस वाले सेलेक्ट बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट और राशन कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपका मैंने आपको बता दिया कि 5 लाख रुपए सालाना तक का चल जाएगा। तो आपका 5 लाख रुपए तक का अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे बना के वो लगा सकते हैं, जो कि आपका तहसीलदार रैंक से बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिल करना है, तो देखिए अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट की जगह पे फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी कि जो आपका ग्रीन वाला राशन कार्ड है, PR राशन कार्ड मेंशन होता है जिस पे, तो आप वो वाला राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जैसे कि आपके पास AAY राशन कार्ड हो या BPL राशन कार्ड हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। तो राशन कार्ड से अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि क्या होता है राशन कार्ड के ऊपर इशू डेट मेंशन नहीं होती है। तो उसके लिए आप कहाँ से निकालेंगे इशू डेट? तो इशू डेट के लिए आपको राशन कार्ड का स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में आपकी इशू डेट होती है कि आपका राशन कार्ड किस दिन बना है, तो ये आप वहाँ से देख के फिल करेंगे। वैसे तो आप अगर इनकम सर्टिफिकेट से फिल कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट पे इजीली आपको जहाँ डिजिटल सिग्नेचर होते हैं तहसीलदार के, वहीं पे डेट मेंशन होती है, तो आप वहाँ से इनकम सर्टिफिकेट से भर सकते हैं। और राशन कार्ड से अगर बनना है तो मैंने राशन कार्ड का भी आपको बता दिया कि आप राशन कार्ड से किस तरीके से भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट से फिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में हमारे को 2 रेडियो बटन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहले रेडियो बटन में हमारे से कहा जा रहा है कि जारी हो गया है अगर सर्टिफिकेट, सेकंड में कहा जा रहा है अगर हमने आवेदन कर रखा है। तो देखिए अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया है तो आपको इशू वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर आपने आवेदन कर रखा है तो आपने आवेदन वाले पे सिलेक्ट करना चाहिए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस साल काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई कि जैसे कि लोगों ने एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ज़रिए फॉर्म फिल कर दिया। अब काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप क्या होती है। तो जो आप इनकम सर्टिफिकेट आवेदन करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की जो स्लिप होती है यानी कि रिसिप्ट होती है, वो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है। उस पर इनकम सर्टिफिकेट का नंबर रहता है, तो आप उसके ज़रिए भर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे ये बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि SDM ऑफिस में कि आपका वही सर्टिफिकेट बन जाए। अगर आपका वही सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है और आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है, तो आप अगर दूसरा इनकम सर्टिफिकेट देंगे तो आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस की तरफ से डिफिशियंसी मेमो मिलने वाला है, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो पोस्ट कर रखी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो डिफिशियंसी मेमो से बचने के लिए आपको पहले यहाँ पे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट में कोई ऑब्जेक्शन ना हो, आपने सही तरीके से इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल किया हो, आसानी से आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाए। तो जब भी आप रिसिप्ट लगा के फिल करें, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से फॉर्म फिल करवाएं। और अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसकी वैधता 6 मंथ है, अभी अगर वैलिड है, तो आप यहाँ पे इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे हम
इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे को क्या करना है कि जो हमारा सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है, जो कि हमारा 90 से स्टार्ट हो रहा होगा, वो नंबर यहाँ पे फिल करना है इनकम सर्टिफिकेट का। उसके बाद में हमारे को जिस दिन हमारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसकी डेट यहाँ पे फिल करनी होगी। तो इसके ये सारे काम कर लेने के बाद हमारे को अब OTP रिक्वेस्ट करनी होगी। तो जैसे ही हम OTP रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर्ड जो हमने मोबाइल नंबर फिल किया है अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किया है, इस नंबर पे हमारे OTP आएगा। तो वो OTP डालना होगा हमारा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ OTP फिल कर देना है और उसके बाद रजिस्टर्ड बटन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। तो देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो हमारे सामने लिखा आ गया है योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ और पासवर्ड हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, इसकी वजह से ये आपको दिखाया नहीं जा रहा है पासवर्ड। तो आपके स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके बाद हमारे को अब क्लिक हेयर टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो हमारे को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला है वो यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे को यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, इसके बाद हमारे को इस बॉक्स में हमारा पासवर्ड फिल करना है। देन ये जो कैप्चा आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है। फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। देखिए आप जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको ये 5 स्टेप्स के अंदर फॉर्म पूरा कंप्लीट करना है। तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 में डिटेल ऑफ एप्लीकेंट्स देखने को मिलने वाली हैं, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स फिल करी होंगी, तो वो सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद में आपको स्कूलों का सिलेक्शन करना है। तो देखिए आपको इस तरीके से पेज देखने के लिए मिलने वाला है। आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल होंगी जो कि लॉक दिखेंगी आपको। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपकी लॉक दिखने वाली हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, तो यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है, जो कि आपको आधार नंबर ऑफ़ चाइल्ड पूछा जा रहा है। तो देखिए आधार नंबर बच्चे का यहाँ पे कंपलसरी तो नहीं है। तो आप अगर चाहें तो बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको गार्जियनशिप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपको जो ये गार्जियंस ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, तो आपको ये वाला कॉलम बहुत ध्यान से भरना है। देखिए ये वाले कॉलम की वजह से भी काफ़ी सारे लोगों को डिफिशियंसी मेमो मिले। तो यहाँ पे बोथ पेरेंट्स वाला ऑप्शन है, सिंगल पेरेंट्स का ऑप्शन है और लीगल गार्जियंस का ऑप्शन है। तो देखिए अगर आप बोथ पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये वाला रेडियो बटन टिक करना है और दोनों पेरेंट्स की एंट्री करनी होगी, माता की और पिता की। और अगर आप सिंगल पेरेंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे माता या पिता में से एक की एंट्री यहाँ पे कर पाएंगे। और लीगल गार्जियंस के लिए जो लीगल हायर होंगे बच्चे के, वो फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल पेरेंट की एंट्री करके दिखाएंगे आपको और बोथ पेरेंट की, दोनों की एंट्री करके दिखाते हैं। तो देखिए अगर हम बोथ पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा नीचे कि फादर की भी कॉलम खुल गया है और मदर का भी कॉलम खुल गया है। और अगर यहाँ पे हम सिंगल पेरेंट की एंट्री करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिंगल पेरेंट के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो अब हमारे को एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिला है यहाँ पे, जिसमें हमें मदर या फादर की डिटेल फिल करनी होगी, तो उनका सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे मदर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ मदर की डिटेल फिल करी जाएंगी, और अगर फादर सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ फादर की डिटेल फिल की जाएंगी। तो एग्जांपल के तौर पर हम फादर सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए अब हमने फादर सेलेक्ट किया ऊपर, तो बस सिर्फ फादर की डिटेल ओपन हुई है, बाकी मदर की कॉलम लॉक है, गार्जियंस वाले कॉलम लॉक हैं। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। जोनल ऑफिस में काफ़ी, इस बार जब मैं गया था एक फ्रेंड के लिए वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे स्टाफ को ये वाली बात नहीं कंफर्म थी, तो इस बार मेरे को उन्हें बताना पड़ा और फिर जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इस तरीके से फॉर्म में मिस्टेक थी। तो ये सिंगल पेरेंट की एंट्री इस तरीके से होनी है, जिसका हम यहाँ पे वीडियो में इसलिए मेंशन कर दे रहे हैं ताकि अगर आपको कभी जोनल ऑफिस में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे वीडियो रेफरेंस के तौर पे दिखा सकते हैं कि जी वेबसाइट में ही ये चीज़ है कि अगर हम सिंगल पेरेंट सेलेक्ट करते हैं तो सिंगल पेरेंट में सिंगल एंट्री का ही ऑप्शन ओपन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद अगर आप दोनों पेरेंट्स की एंट्री करना चाहें, तो अगर आपके पास दोनों के डेटा अवेलेबल हैं तो दोनों की एंट्री करेंगे, तो बोथ पेरेंट हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब हमारे को क्या करना है फॉर्म के अंदर, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मदर का नाम फिल करना होगा इस कॉलम में, उसके बाद मदर का मोबाइल नंबर फिल होगा, फिर यहाँ पे मदर का आधार कार्ड नंबर फिल होगा, फिर यहाँ पे मदर का, जैसे मान लीजिए हाउस वाइफ हैं तो आप यहाँ पे हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे, और अगर मदर का आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है तो यानी कि वो वर्किंग है, तो फिर आपको यहाँ पे उनका वर्क दिखाना होगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे हम हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे, या उनका कोई अदर प्रोफेशन है, जैसे कि मान लीजिए
वो घर पे से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। तो हाउस वाइफ है यहाँ पे, ये हाउस वाइफ सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे फादर वाली एंट्री करेंगे तो फादर का नाम फिल करेंगे इस बॉक्स में, फादर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फादर का आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। और अब हमारे को यहाँ पे फादर का जो प्रोफेशन है वो फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हैं, इनका अपना काम भी हो सकता है, या प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्राइवेट जॉब वाला ऑप्शन है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं तो वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका अपना खुद का काम है तो आप बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉलम भी आपकी एंट्री क्लियर हो गई। अब इसके बाद में ये वाली जो एंट्रीज़ हैं रेजिडेंशियल एरिया की, तो आपको ये वाली एंट्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है, क्योंकि जो आपका अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट के लिए ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसा कि मेंशन भी होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की नोटिफिकेशन में, लिखा भी आता है कि जो आप अपना रेजिडेंस एड्रेस फिल करें वहाँ पे सही तरीके से डिटेल्स फिल करें, आपकी असेंबली वगैरह, आपका जो एरिया है, सब लोकेलिटीज़ आपको सब सही तरीके से फिल करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से आपका जो भी पूरा प्रॉपर एड्रेस होगा आधार कार्ड पे, आप वो वाला एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। तो पूरा एड्रेस आपको इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद में आपकी जो विधानसभा लगती है वो आपको आपकी विधानसभा यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमारी विधानसभा पटपड़गंज लगती है, तो यहाँ पे हम पटपड़गंज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमारे को एरिया सेलेक्ट करना होगा। तो एरिया हमारा जो लगता होगा, अब एरिया के अंदर देखिए काफ़ी सारे क्षेत्र आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे वेस्ट विनोद नगर लगता है, तो मैं यहाँ पे वेस्ट विनोद नगर सेलेक्ट कर लेने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमारे को सब लोकेलिटी, हमारा मतलब एरिया और विधानसभा हमारे को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में हमारे से विलेज वगैरह ये पूछ रहा है। तो हमारा जो मतलब कॉलोनी के अंदर, जैसे हमारा जो एरिया है इसके अंदर कौन सा ब्लॉक लगता है हमारा, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो देखिए हमारे को यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को आ रहा होगा, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी अपार्टमेंट डी ब्लॉक, रास बिहार डी ब्लॉक और ब्लॉक डी। तो देखिए यहाँ से अब मेरे को ये डी ब्लॉक ही हमारा एरिया, तो अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए अगर मैं टेक्नोलॉजी अपार्टमेंट या रास बिहार अपार्टमेंट सेलेक्ट करके फॉर्म फिल करता हूँ, तो इसके बराबर में ही यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर के दायरे में एबीबी स्कूल है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा उसी स्कूल में अलॉटमेंट बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चेक कर लेना है, जो आपका नियरेस्ट ब्लॉक हो उसके पास में जो स्कूल पढ़ रहे हैं उनकी फिलिंग आपको वैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं जो भी चाहूँ इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा जो मेरे नियर बाय में है लोकेलिटी। उसके बाद हमारे को अपना पिन कोड फिल कर देना है इस वाले बॉक्स में। तो पिन कोड फिल करने के बाद अब देखिए आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट आप क्या देने वाले हैं, तो कॉलम ये वाला है। तो इसके लिए जो आपका रेसिडेंस कॉलम देना है आपको, मतलब डॉक्यूमेंट देंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप रेसिडेंस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। जैसे कि आपका राशन कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिडेंट डॉक्यूमेंट के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है, तो आप अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। पर देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा तो आप वही डॉक्यूमेंट आसानी से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि उस पर आपका एड्रेस भी होगा, आपको कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही एड्रेस फिल करें तो अच्छा रहने वाला है। तो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड भी है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि ये मेंशन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और टेलीफोन बिल, तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो बिल लगा सकते हैं तो ये ओनरशिप में लगा सकते हैं आप। जैसे कि आपका अपना मकान है तो आपके नाम से बिजली का बिल आता है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका पानी का बिल आपके नाम से आता है तो आप यहाँ पे वाटर बिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका टेलीफोन का यानी कि जो MTNL का बिल रहता है वो अगर आ रहा है आपके नाम से तभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको तब सेलेक्ट करनी है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाते हैं, वरना आपको ये कॉलम सारे नहीं छेड़ने हैं। आप इनसे सबसे बेस्ट कॉलम रहने वाला है आपका आधार कार्ड का, क्योंकि आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा, आपके आधार कार्ड पे एड्रेस भी अपडेट होगा, तो आप ये वाला कॉलम सेलेक्ट करें। तो इससे क्या होता है कि आपको बाद में वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड तो देंगे ही, वहाँ आपका आधार कार्ड आइडेंटिटी में भी चल जाएगा और आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में भी चल जाएगा। तो आप इस तरीके से आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के लिए। तो आधार कार्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल होता है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे को प्रीव्यू बटन पे करना है क्लिक। तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर दिया जाएगा। तो हमारी डिटेल यहाँ पे सारी सेव हो गई हैं। तो अब हमारे को नीचे की तरफ पेज को स्क्रॉल डाउन कर देना है। नीचे की तरफ पेज स्क्रॉल डाउन होने के बाद अब हमारे को क्या करना है, सबमिट बटन पे करना है क्लिक। तो सबमिट बटन पे हम जैसे ही
सेलेक्ट करेंगे तो अब हमारे को सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप दिखेगा, ओके कर देंगे। अब हमारे को सेकंड स्टेप पे आ जाना है, तो यहाँ पे स्कूलों का सिलेक्शन करना है। सबसे नीचे स्कूल डाउन करेंगे। अब देखिए एक ही स्कूल आ रहा है, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, पर यूनिवर्सल काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो अब हमारे को ये ऐड करना है, तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो हमारे को ये जो इसके देखिए स्कूल आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट आपको यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन के द्वारा देखने को मिलेगा और स्कूल आईडी देखने को मिलेगी, तो आपको वहाँ पे मैच करना होगा। तो हमारे यहाँ पे एक ही स्कूल शो कर रहा है सेकंड क्लास के लिए, यहाँ पे 0 से 3 किलोमीटर की रेडियस में। तो हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे स्कूल ऐड हो जाएगा। तो ये स्कूल हमारा ऐड हो जाने के बाद नीचे आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब हमारा ये 0 से 3 किलोमीटर वाला दायरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे को 3 से 6 किलोमीटर वाला जो दायरा है इस वाले में स्कूल सेलेक्ट करने होंगे। तो देखिए ये जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब हमारे को यहाँ पे 3 स्कूल देखने के लिए मिल रहे हैं। 3 स्कूल में देखिए भाई परमानंद स्कूल मिल रहा है, ग्रीनफील्ड मिल रहा है, ग्रीनफील्ड विवेक विहार वाला और सालवान फेज़ 3 वाला। तो ये हम तीनों स्कूलों में से जो भी स्कूल फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरना चाहेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग भरा जाएगा। और ऐसे ही होता है कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, सेकंड प्रेफरेंस होती हैं, इसी तरीके से अलॉटमेंट होती हैं। तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आप वही स्कूल सेलेक्ट करें जो आपके नियर बाय में हो, जिसमें सीट ज़्यादा हो, और आप उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिल करें। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड जो हमारे को स्कूल सेलेक्ट करना है, हमने फर्स्ट तो यूनिवर्सल कर दिया है 0 से 3 किलोमीटर के रेडियस में। 3 से 6 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे हम भाई परमानंद स्कूल ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 10 सीटें हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे सालवान करेंगे, कोंडली वाला, ये फेज़ 3 वाला, और इसके बाद में ये ग्रीनफील्ड स्कूल भी सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे को नीचे देखिए स्कूल इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम सेकंड स्कूल ये वाला सेलेक्ट करेंगे और थर्ड स्कूल हम करेंगे ग्रीनफील्ड। तो देखिए जैसे हमने सेलेक्ट किया, फर्स्ट प्रेफरेंस में हमने सेलेक्ट किया था भाई परमानंद, सेकंड में सेलेक्ट किया सालवान, थर्ड में ग्रीनफील्ड। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4-5 आपके प्रेफरेंस होती है उन्हीं के अंदर अलॉटमेंट होती है ज़्यादातर। बाकी काफ़ी चांस होता है कि स्कूल अलॉट हो ही जाते हैं। मान लीजिए आपका 5 के बाद भी अगर आपकी प्रेफरेंस में स्कूल है और अगर वहाँ सीट है अवेलेबल और आपके नियर बाय पड़ रहा है, तो वो स्कूल भी आपको अलॉट हो सकता है। पर आपको प्राथमिकता यही देनी चाहिए कि आपका जो स्टार्टिंग में आप स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं वही आपके नियरेस्ट पड़ रहे हो, तो आप उस तरीके से स्कूल फिल करेंगे। अभी हमारे को 6 किलोमीटर से अबव का एरिया सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये 4th स्टेप है। तो यहाँ पे हम चाहें तो स्कूल फिल कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे इसे स्किप करेंगे, क्योंकि क्या 6 किलोमीटर से ऊपर का एरिया काफ़ी डिस्टेंस हो जाने वाला है और बच्चे इतना ट्रैवल कहाँ करेगा। तो ये वाला स्किप करेंगे। हम स्किप करने के लिए हमारे को इस वाले बटन पे कर देना है क्लिक। तो हम जैसे ही इस पे बटन पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे बिना इसमें से कोई भी स्कूल सेलेक्ट किया आगे प्रोसीड कर जाएंगे। अब हमारे को 5वें नंबर पे फाइनल प्रिंट एंड सबमिशन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा पूरा फॉर्म आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। अब हम नीचे की तरफ पेज को स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। तो देखिए हमने नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन किया है पेज, और अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि आपने 4 स्कूल सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि यूनिवर्सल, भाई परमानंद, सालवान, ग्रीनफील्ड। तो ये स्कूल फिल किए हैं। इसके बाद ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है चकोर सा, आप इसे टिक करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे करेंगे क्लिक। तो हम जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पे टिक करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ये पॉपअप जो ओपन हुआ है इसे कर देंगे ओके। ओके करते ही हमारा फॉर्म हो गया सक्सेसफुली सबमिट। तो आपको इस तरीके से आपका फॉर्म देखने के लिए मिल जाने वाला है। आपके सामने नीचे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए आने वाला है। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रिंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से प्रिंट करके इस फॉर्म को अपनी मेल आईडी पे भी सेव रख सकते हैं। इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें, क्योंकि जब आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा उस टाइम पे आपको इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये 2 सेट आपके जोनल ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए सबमिट होंगे, तो आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसे अपनी मेल आई डी पे सेव करके रख सकते हैं। एक प्रिंट आउट भी आप निकाल के रख लें। और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको फॉर्म डिलीट करना है कि फॉर्म डिलीट किस तरीके से करना है, तो आप यहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि अगर आपसे फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे 24 तारीख का रिज़ल्ट है, तो आपको रिज़ल्ट भी जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है फ्रीशिप कैटेगरी का। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट्स की डिटेल फिल करनी है, स्कूल किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से जोनल ऑफिस में जाना है, क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं।
तो सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।